हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड एडिटोरियल वो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में किस तरह से रेलेवेंट है, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ कि वी हैव स्टार्टेड प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज। सो देयर आर टोटल 25 टेस्ट, 13 देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट और 12 होंगे करंट अफेयर के टेस्ट, राइट। So you can avail this at ₹750. बहुत ही मिनिमल प्राइस पे वी आर ऑफरिंग द कोर्स। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे आप उस लिंक को सर्च करके और डिटेल ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो कमिंग टू द टूडे एडिटोरियल लिस्ट, आज है 11 मई। जो इन डेप्थ एनालिसिस होगी दैट वुड बी फूड बिफोर कैश, और साथ के साथ मैं आपके साथ कुछ MCQs के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा, और कल के जो हमने सवाल पूछे थे, जो सैटरडे को जो पूछे उसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा आपको। And a mains question would be there, so this would be related to the in-depth analysis. बात करें हिंदू से, तो the trend shaping the post-COVID-19 world and the epidemic ensuring safety in the courts. So these are the two important editorial in the Hindu. From Indian Express, we'll be discussing one fund, two safety nets, and recovering that includes reform. Right. So these are some of the important editorial in today's newspaper that we'll be discussing. So स्टार्ट करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, दैट इज़ फूड बिफोर कैश। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की जनरल स्टडीज़ के पेपर में, तो ये आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी यूज इन द जनरल स्टडीज़ पेपर 4, जहाँ पे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप केस स्टडीज़ में भी ये सारे पॉइंट्स को यूज़ कर पाओगे, राइट। नाउ पूरे एडिटोरियल में बात की गई है प्रायोरिटाइजिंग द फूड सिक्योरिटी। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव फूड सिक्योरिटी फर्स्ट। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि जो भी मजदूर हैं, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको या तो PDS के थ्रू खाना मिले या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से एड मिले जहाँ पे उनको फूड सिक्योरिटी फर्स्ट इंश्योर की जाए, राइट। सो दिस इज़ द एंटायर द कंसर्न ऑफ दिस एडिटोरियल इज। सो यहाँ एडिटोरियल में बात की गई है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पुअर है, ये वो या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अपनी डेली वेजेस पे, या अपने लाइवलीहुड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेजेस पे ही डिपेंडेंट है जो वो अर्न करते हैं ऑन डेली बेसिस, राइट। एंड जिस तरह से करंट लॉकडाउन की जो एक्सटेंशन की अटकल लगे जा रही है कि इट शुड ऑल्सो इंक्रीज आफ्टर 17, व्हाट विल हैपन नो वन नो, everyone is anticipating that it might increase, and if it increases, so the people, the daily wage earner, the laborers would not have any money they would need to survive, right। उनके पास जो ज़रूरत के जो पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए, उनके पास कुछ भी चीज़ें नहीं बनेगी, क्योंकि we're almost लॉकडाउन फ्रॉम 45 days, राइट। एंड दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। ज़रूरी है कि जो हंगर है बेसिकली उसको एक्यूरेट तरीके से ध्यान दे करके सरकार इसको क्या कर सकती है ये देखने की ज़रूरत है। बिकॉज बात करें अगर फूड सिक्योरिटी ऑफ जो हमारी FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके पास ऑलरेडी फूड रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव की आ रही है, राइट। इसको एडमिनिस्टर करने की और सही तरीके से लोगों को जो कवर करने की जो PDS सिस्टम है, PDS में लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम है, तो उन लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए आधार बेसिस पे या कोई भी ID प्रूफ पे, ये काफ़ी अहम होगा ताकि हंगर से लोग ना मरे। दिस इज सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच गवर्नमेंट शुड लुक अपॉन। और अगर अभी इम्प्लीकेशंस की बात करें, लोग जैसे लॉकडाउन कंटिन्यू है तो लोग बेसिकली दे आर लिविंग फॉर हैंड टू माउथ, मतलब लोग खाने के लिए ही जी रहे हैं बेसिकली इस प्रेजेंट टाइम में। दे आर completely dependent on the government and other benefits that are coming from the NGOs, the support that NGO people are doing, right। So this has already been documented, और बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको ज़रूरत के जो 3 टाइम के खाने वो भी मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, वो किसी तरह से मुश्किल से 1 टाइम ही खा पा रहे हैं, राइट। सो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस ऑफ फूड स्टॉक्स है, बट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल आउट्स वी आर नॉट रीचिंग टू एवरी इंडिविजुअल, राइट। ना क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहाँ पे अभी तक का जो लार्जेस्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है वो अनाउंस किया गया है, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर वुमेन, राइट। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके थ्रू जो फूड सब्सिडीज़ हैं वो भी लोगों को दी जाएगी। और सरकार ने ये डिसाइड किया था जब 1.73 लाख करोड़ रुपीज़ की जब पैकेज अनाउंस की थी, इकोनॉमिक पैकेज, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि 500 रुपीज़ जो है वो पर मंथ हर वुमेन के अकाउंट में दिया जाएगा फॉर 3 months। नाउ अगेन देयर एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन
कि आप अगर 500 रुपये दे रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगी, राइट? यू नीड टू इंक्रीज दिस अमाउंट टू एटलीस्ट 3000. सो दीज आर द एक्सपर्ट ओपिनियन, इसको कम से कम 3000 करने की ज़रूरत है. अगर स्टैटिकल फिगर के हिसाब से चले तो 200 जो मिलियन इंडियन वुमेन है, जो अगर बात करें 45% ऑफ द अडल्ट फीमेल आर हैविंग द प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट. सिर्फ 47% महिलाओं के पास. बाकी की जो महिलाएं हैं 33% जो लोग हैं उनके पास बेसिकली what they will do, it's 43%, right? So what they will do, given the scale and economic stress, so they would be increased. So सिर्फ 47% के पास है, बाकी 53% के पास क्या होगा? How they will handle it, right? So ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. सिर्फ 47% को अभी आप दे पा रहे हैं, लेकिन जो 53% है उनको आप कैसे कैटर करेंगे, right? So giving the scale of distress, it is called जो कैश ट्रांसफर है उसको इंक्रीज करने की, जो मैंने आपको बताया, this should be increased to 3000 at least. ओके, 3000 पर मंथ देने की ज़रूरत है. एंड कैश इज़ ईजी टू वाइडली एक्सपेक्टेड. ठीक है, जैसे ज़रूरी है कैश, अगर कैश लोगों को मिल जाती है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी चीज़, अपने ज़रूरत की चीज़ों को परचेज कर पाएंगे. तो जो गवर्नमेंट को यहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है कि आपने 47% लोगों को तो रजिस्टर्ड है अकाउंट में, उनको तो आपने दे दिया है. देर ईजिली पॉसिबल कि दीज पीपल वुड बी गेटिंग द फंड. बट ये जो 53% लोग हैं जो बच रहे हैं इसमें, इनको आप कैसे टारगेट करेंगे? दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बातें यहाँ पे की गई है. एक इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है. ना बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स की, तो एक्सपर्ट्स की जो सजेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर्स है फॉर द इंडिया पूरेस्ट इज़ कमिंग टू लेट, बिकॉज ऑलरेडी अकाउंट है नहीं लोगों के पास. तो जो ट्रांसफ़र हो रही है फंड, वो काफ़ी लेट से आ रही है. इसमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनसाइट सर्वे 2080 के, उनके मुताबिक अगर चलें तो 80% ऑफ द फीमेल correspondent जो है, रिस्पॉन्डेंट जो है, दे हैव द बैंक अकाउंट एंड ओनली 21% आर सेट टू हैविंग द PMJ अकाउंट, राइट? ये सर्वे की गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनसाइट सर्वे. लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट की जो खुद की डेटा है, जो गवर्नमेंट स्टैटिक्स है, उनके मुताबिक 1/3 ऑफ द पुअर वुमेन हैव, 125 मिलियन वुमेन जो है सिर्फ उनके पास जनधन अकाउंट है. सो ये देख रहे हो आप, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है कि लोगों की जो अकाउंट है वो जनधन अकाउंट नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है, राइट? और यहाँ पे एक ग्रामीण फाउंडेशन है, उनके मेथोडोलॉजी के हिसाब से उन्होंने कंप्यूट किया कि हाउ मेनी हाउस होल्ड लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, कितने ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं. तो उनके सर्वे के मुताबिक 2/3 ऐसे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. और उनकी जो सिर्फ डेली इनकम है ना, जो यूएन के जो क्राइटेरिया है $2.5 पर डे के, उससे भी कम से वो अपने डेली देर लिविंग ऑन देयर लाइवलीहुड. इससे कम भी क्या है आदमी, आप देख लो, $1 की भी अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज अराउंड 70 रुपीज़ नाउ डेज. ठीक है, तो करीबन लोग 200 रुपये के आसपास भी नहीं कमा पा रहे हैं. दीज पीपल आर काउंटेड एज बिलो पॉवर्टी लाइन. नाउ जो इमीडिएट नीड है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, नीड टू फोकस अपॉन द एडिक्वेट फूड सप्लाई. जो फूड सप्लाई है, जो ज़रूरतमंद है, जो पुअर है, जो गरीब है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको सबसे पहले फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, फूड सेफ्टी दिया जाए, फूड सपोर्ट दिया जाए. दिस वुड बी द सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट विच बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डू. फाइन. नाउ वे फॉरवर्ड की बात करें, टू गिव द रिलीफ ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, तो यहाँ पे जिम्मेवारी दोनों लोगों की आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू रिलाई अपॉन द PMJ, जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है, उस पर रिलाई करने के अलावा क्या कोई दूसरा सॉल्यूशंस है जहाँ से और लोगों को ज़्यादा कवर किया जा सके. एंड एक्सेस टू फूड वुड बी द कंप्लीट चैलेंज, बिकॉज मैंने आपको बताया FCI के पास ऑलरेडी फूड रिजर्व है, हमारे पास फूड रिजर्व की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है सही तरीके से, राइट? एंड एक्सपैंडिंग द PDS सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टू नॉन कार्ड होल्डर वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. एंड इंडिया हैज़ सिंपल रिजर्व ऑफ फूड ग्रेन एंड वेल डेवलप्ड सिस्टम, पर जो वही मैंने आपको बताया, डिसमिनेशन ऑफ PDS ऑफ इज जनरली एक्सेसिबल टू द पुअर हाउस होल्ड. और PDS के लोग से भी कई स्टेट से ये भी शिकायत आई है कि देयर पीपल हैव ब्लैकमेलिंग द फूड्स आइटम दैट रिजर्व लाइक राइस, शुगर, वीट्स, उसकी ब्लैकमेलिंग भी कई स्टेट्स में रिपोर्ट की गई है, राइट? सो द स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस. नाउ गवर्नमेंट मस्ट कैपिटलाइज द प्रिपेयर्डनेस, जो प्रिपेयर्डनेस है फूड इनसिक्योरिटी की,
उसको सरकार पहले ध्यान दे, प्रायोरिटाइज करे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द मोस्ट वनरेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, राइट। और अगर लॉकडाउन बढ़ती है तो सरकार को पूरे एक स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा कि कैसे इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। सो दिस वुड बी द वे फॉरवर्ड। Now this is all about the in-depth analysis. Now a question is there for you to write an answer in the mains. तो यहाँ पे है, above all, food security is considered to be one of the fundamental security that should govern first. Comment. So you have to tell me what is the correct answer. So what you can do, you can write your answer and you can let us know in the WhatsApp number. ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो चेक कर ले, जो ऑलरेडी भेज रहे हैं उनको पता ही है, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने आंसर्स भेजने हैं। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, द एपिडेमिक एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी इन द कोर्ट। तो बात की गई है जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद भी क्या हम वर्चुअल कोर्ट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जिक्र है। सो दिस इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बार काउंसिल है उन्होंने अपोज किया है कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ वर्चुअल हियरिंग आफ्टर द लॉकडाउन, क्योंकि उनका कहना है कि 90% ऑफ एडवोकेट्स और जज ऐसे हैं जो कि अनअवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स नुआंसेस। सो मेनी पीपल आर नॉट वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। फाइन। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शंस दिए थे कोर्ट को कि आप सारे जो प्रोसीजर्स हैं हाई कोर्ट को, वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉकडाउन के टाइम में इससे एग्जीक्यूट करें, और जो इमीडिएट जो बेल्स हैं या और भी जो ऐसे जो मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सॉल्यूशन दिया जाए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, साथ के साथ अंडर द जुरिसडिक्शन एंड रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। फाइन। बट उसी के साथ यहाँ पे ई फाइलिंग सिस्टम की भी बात की गई, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस फैसिलिटी को ऑप्ट किया था। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो ई फाइलिंग के जो केसेस थी वो मद्रास हाई कोर्ट में की गई, और उसमें बेल एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली ई फाइलिंग की जाती थी, एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन April 22, 2020, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड मेनी हाई कोर्ट कि भाई अभी समर के बाद बहुत सारी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो बंद होगी, तो क्या उसके बाद इस जो ड्यूरेशन है उस ब्रेक का, उस बीच में क्या रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, या इस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट हैज़ बिन पॉइंट दैट हैज़ बिन रेज्ड इन दिस। नाउ वंस कोर्ट बिकम नॉर्मल फंक्शनिंग, उसके बाद जो अगर कोर्ट नॉर्मल फंक्शन करती है पोस्ट कोविड-19 के बाद, तो कैसे चीज़ें चलेगी। यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, जो थर्मल इमेज कैमराज हैं वो इंस्टॉल करने होंगे, आरोग्य सेतु ऐप चाहिए होंगे, मास्क चाहिए होंगे, ग्लव्स चाहिए होंगे, सैनिटाइजर्स चाहिए होंगे। दीज ऑल थिंग नीड टू बी अवेलेबल टू मेक श्योर दैट की जो एपिडेमिक है वो किसी वायरस का जो ट्रांसमिशन दूसरे लोग में ना हो, और देयर इज़ अ वेल फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। तो इसी को लेकर के सरकार ने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि क्यों ना हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल, और मैं समझता हूँ इस पे एक एनालिटिकल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में भी, तो आप इस पे अपने आंसर ज़रूर तैयार रखिएगा। Now coming to the second important editorial, the trend shaping of the post COVID world. सो यहाँ पे बात की गई है कुछ अलग अलग डायमेंशंस के, राइट, कि यूएस के साथ, चाइना के साथ, इंटर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ किस तरह से पोस्ट कोविड के बाद चीज़ें बदली हैं, उसके पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बारे में जिक्र है। और अगर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद करें, के बाद की बातें अगर की जाएँ, तो एशिया वॉज द कंट्री दैट वॉज राइजिंग, और टिल 18th सेंचुरी एशिया अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP। पूरे जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो हाफ ऑफ ग्लोबल GDP के हिसाब से दे वर काउंटेड। Now, our Asian country have also demonstrated the great ability to tackle with the pandemic from the United States and Europe। जिस तरह से US या यूरोपियन कंट्रीज ट्रीट कर रही है, उससे अच्छे तरीके से एशियन कंट्रीज़ ने बेसिकली कोविड-19 को डील किया है। और फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर बात करें तो यूरोजोन मेंबर्स और ऑन गोइंग इनटू द ब्रेग्जिट नेगोशिएशन, राइट। उसके बाद बात ये भी की गई है कि जिस तरह से चाइना इमर्ज हो रही है, चाइना में ऑलरेडी मोस्टली दे हैव कम आउट विद द लॉकडाउन एंड दे आर फंक्शनिंग वेल, उनके जो फैक्ट्रीज हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड दे आर पुटिंग मोर एसेट्स ऑन चाइना।
सो जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल रिस्पॉन्स सिस्टम है विद कोविड-19, इसमें ये भी बात की गई है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फंक्शनिंग है, उन पे भी काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। स्पेशली डब्ल्यूएचओ को लेकर के आपने देखा होगा, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी काफ़ी बात की कि जो फंक्शनिंग थी डब्ल्यूएचओ की वो सही नहीं थी, एंड दे हैव डन लेट बिकॉज ऑफ इट द कोविड-19 हैज़ टेकन सच ह्यूज पेंडेमिक, राइट। और जो इस तरह को जिस तरह से लीड किया है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द हेल्थ क्राइसिस एंड बिकम द विक्टिम ऑफ द पॉलिटिक्स। फाइन, तो बात की है जिस तरह से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, G7 है, G20 है, दे आर पैरालाइज्ड। सो सब चीज़ों को कंसर्न करते हुए राकेश सूद के मुताबिक ये सारी चीज़ें पैरालाइज्ड हो गई है। दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल एज इन इंस्टीट्यूशन विच शुड बी डीलिंग विद द कंप्लीट प्रॉब्लम दैट फेस्ड बाय द ऑल ओवर द ग्लोब, राइट। जो पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उन सारी चीज़ों का निदान इन इंस्टीट्यूशन से आने की ज़रूरत थी ना। अगर एनर्जी पॉलिटिक्स की बात करें तो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द रिन्यूएबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी वुड अगेन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एंटायर कंट्री हैज़ टू लुक अपॉन, क्योंकि इसके बाद क्रूड ऑयल में जैसे प्रॉब्लम आपने देखा, वहाँ पे प्राइस काफ़ी गिर गई है। और सेकेंड अल्टरनेटिव, कोविड से पहले भी ये बात की जा रही थी कि क्या कोई अल्टरनेटिव हम एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस अगेन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी पॉलिटिक्स होगी, ये भी सारे कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न होगी, खास करके इंडिया के लिए, राइट। तो उसी कंसर्न में ये बातें की गई है। नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे बेसिकली वन फंड टू सेफ्टी नेट्स के बारे में बात की गई है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड ग्रोथ, और बेसिकली जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोविड-19 हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर इस वजह से क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों तरह से, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है और हेल्थ इम्पैक्ट भी है, राइट। तो सिंगापुर की एक स्टडी है, उसके मुताबिक देखिए तो इंडिया ने अभी तो लॉकडाउन जो कंटिन्यू किया है टिल 17 मई तक, इसकी वजह से 97% ऑफ द कोविड फ्री हो सकती है। 97% ऑफ द केसेस जो हैं, जो रिपोर्ट होने चाहिए थे, उसमें बहुत ज़्यादा तक लॉकडाउन से आंसर जो है ना, वो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए इंडिया ने 97% तक केसेस को बचाने की कोशिश की है, राइट। एंड हेयर द कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन देखी गई है। बाकी इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, वहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी कम हुए हैं। देयर इज अ डिप इन द फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, जो FDIs है उसमें भी सरकार ने FDI पॉलिसी के नॉर्म्स लाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिजर्व अमाउंट आने हैं वो नहीं हो पा रहे। तो सजेशंस दी गई है कि टू सेपरेट द इमरजेंसी फंड, किस तरह से इमरजेंसी फंड बजट के लिए या फिर अलग जो एक्सपेंसेस है, सेफ्टी नीड्स जो हैं, उसके बारे में बात की कि कैसे एक फ़ंड बनाया जाए जो इस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके लिए एक स्पेशल कॉर्पस हो, ताकि लोगों को एक रिवाइवल पैकेज भी दिया जा सके सरकार की तरफ से। एंड सिंस बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्ट्रैप्ड फॉर द केसेस, इसी वजह से सरकार ने भी लिकर को भी ओपन किया था ताकि स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ बढ़ सके, राइट। तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने को ये बताई गई है कि दे कुड हैव क्रिएटेड द ट्रेजरी बिल, दिस इज एन सजेशन विच इज़ प्रोवाइडेड। ट्रेजरी बिल क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। एट द सेविंग रेट यहाँ पे बताई गई है कि 31% जो है मनी कैन बी रिलीज अगर टी बिल्स जे करते हैं, तो टी बिल्स का जो बेनिफिट होगा इट विल क्रिएट 3.2 टाइम मोर मच मनी देन द अदर फंड विच इज बिंग रेज्ड, राइट। तो जो टी बिल्स हैं, बेसिकली ट्रेजरी बिल होती क्या है, दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जहाँ पे प्रॉमिस नोट इशू की जाती है एक डिस्काउंटेड रेट पे, राइट, एंड रिडीम एट द पार, तो फेस वैल्यू पे फिर इसके पैसे मिलते हैं। एंड सर्व एज द बेंचमार्क टू द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के लिए सबसे सेफ होती है ट्रेजरी बिल। अगर इसकी मेचोरिटी बने तो 3 तरह की मेचोरिटी होती है, 91 डेज, 182 और 364 डेज के लिए, और एक 14 डेज की जो भी बिल हुआ करती थी उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सिंस May 2001। So these are issued by the RBI, not by the central government. तो RBI ट्रेजरी बिल को रेगुलेट करती है। तो टी बिल पे, ट्रेजरी बिल पे भी प्रीलिम्स में भी कोई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप कोई भी MCQ का आंसर कर पाएंगे। Now coming to the other important editorial, that is recovering that include reform. बेसिकली यहाँ पे भी बात की गई है इकोनॉमी को रिलेटेड ही लेकर के, जो इंडिया सीम्स टू हैव कंटेन मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड-19 अराउंड 3.3%, और दूसरे कंट्रीज़ के अगर अपेक्षा हम कंपेयर करें तो हमारी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, राइट। जो एवरेज वर्ल्ड की है वो 7 है, US की 5.8 है, स्पेन की 11.6 है, इटली की 13 है, UK की 15.5 है, फ्रांस की 14.7 और जर्मनी की
4.1% है, राइट। तो उस हिसाब से इंडिया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमने 3.3 पे ही चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। एंड गवर्नमेंट डिड ऑल द नेसेसिटी, बट सबसे पहले ज़रूरी है कि जो फूड है वो इंश्योर किया जाए। जो मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस में बताया, फूड सिक्योरिटी इज अगेन बिकमिंग अ बिग चैलेंज। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। अगर एमएसपी की बात करें तो लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको 19,025 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी देने की बात की गई है, राइट। सो एग्रीकल्चर इज स्टिल इंगेज इंडियाज लार्जेस्ट वर्कफोर्स। अभी भी भारत में एग्रीकल्चर से काफ़ी लोग इंगेज्ड हैं। And this call for the reform in the agriculture market as well in the public distribution system। जो पीडीएस सिस्टम है, इस वजह से ये ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि काफ़ी लोग है ना, जो वर्कफोर्स है इंडिया की लार्जेस्ट वर्कफोर्स, वो अगर एग्रीकल्चर में है तो वहाँ पर रिवैम्प करने की ज़रूरत है, वहाँ पे चीज़ों को और सरल और ईजी बनाने की ज़रूरत है। Now, ENAM can also flourish as an e-grading dispute settlement mechanism that is put in place। सरकार को ENAM पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो APMC वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो बेसिकली अभी जो हार्वेस्ट टाइम है, बेसिकली इस टाइम पे रबी क्रॉप की, वो सारी क्रॉप्स ऑलरेडी फार्म मंडीज़ पे आए या फिर स्टोरेज APMC फैसिलिटीज़ पे आए, ENAM पे आए, ताकि फार्मर को उनके प्रोड्यूस का प्रॉपर प्राइस मिल सके, राइट, उनको लॉस ना हो किसी तरह से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। Now coming to the today's MCQs, उससे पहले जो कल के आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर। तो इसके जो आंसर थे वो थे ए, कि द कैबिनेट कमेटी ऑन अफेयर चेयर बाय द नरेंद्र मोदी, फाइन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये चेयर किया जाता है। एंड इट अप्रूव द क्रिएशन फॉर द कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बी क्रिएटेड विद नाबार्ड। तो ये मैंने आपसे सवाल पूछा था। और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अपग्रेडेशन की गई एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटेड इन होलसेल मार्केट्स, राइट। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इनपुट क्रेडिट का मीनिंग क्या है। उसका जो आंसर है दैट इज सी। इट मीन्स दैट क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द GST पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। और ये जो मैकेनिज्म है इनपुट क्रेडिट को, उसका इज अ बैकबोन फॉर द GST। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसके लिए एक बैकबोन एड करती है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST इन द कंट्री, राइट। तो कमिंग टू द टुडेज क्वेश्चन, आज का जो सवाल है सबसे पहला हिस्ट्री से। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से मैचिंग पेयर्स करेक्ट हैं। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस इन्वॉल्व थे, कर्जन्स विले असैसिनेशन बिकाजी कामा, और अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में श्यामा कृष्ण वर्मा। Okay, so you have to tell me which among the correct is the following is the correct pair, only 1, 2 and 3, 1 and 3 और none of the above। So अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है अच्छे से तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो एक बार आप आराम से सोच करके जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द करंट अफेयर। इनपुट क्रेडिट टैक्स रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग, फाइन। Tax related to the small vendors due to Corona lockdown, tax credit given to the purchase of export, and claiming the credit GST paid to the goods and services tax, and none of the above, right? So you do let me know which is the correct answer for this also, right? So this was all about the today's MCQs question. And if you like this video, not forget to like it, subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services। और इस मंथ के जो कंपाइलेशंस हैं PRS PIB वो सारे आ चुके हैं, योजना भी आने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट PDFs और क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।